बाबा साहिब का एक और सपना होगा साकार। दलित जज के हाथ होगी सुप्रीम कोर्ट की कमान। देश में छिड़ेगा नया घमासान। आजाद भारत में दूसरी बार कोई दलित जज बनेगा सीजेआई। सरकार की बढ़ेंगी मुश्किलें। राहुल गांधी का मिलेगा वोट। ना पीएम मोदी कर पाए इनकार, ना अमित शाह कर पाए वीटो। इस तरह से देश में दूसरे दलित सीजेआई का हुआ रास्ता साफ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो आपकी गरीबी और गुलामी से आपको निकाल सकती है। ये शिक्षा का ही कमाल है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में अब एक दलित सीजेआई बनने जा रहा है। जिस अदालत के सामने बड़े बड़े नेता थर थर कांपते हैं, जिस अदालत के फैसले संसद को भी मानने पड़ते हैं, अब उसी अदालत की कमान एक दलित जज के हाथ में होगी। और ये पूरे समाज के लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि आज भारत के इतिहास में ये केवल दूसरा मौका है जब कोई दलित जज सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पद पर बैठने जा रहा है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है। उन्होंने ही जस्टिस BR गवई के नाम की सिफारिश की है। और जिस तरह से बाबा साहिब के नाम की शॉर्ट फॉर्म में BR लिखा जाता है, वैसे ही जस्टिस गवई के नाम में भी BR है। लेकिन इसका मतलब क्या है वो आगे बताएंगे, पर उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जस्टिस गवई हैं कौन, उन्हें ये जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है। जस्टिस BR गवई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उनका जन्म अमरावती जिले में 24 नवंबर 1960 को हुआ था। 14 नवंबर 2003 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट का हिस्सा बने थे। उस वक्त उन्होंने अतिरिक्त जज की जिम्मेदारी ली थी और इसके बाद नवंबर 2005 में वो हाई कोर्ट के जज स्थायी तौर पर बनाए गए। जस्टिस गवई कोई आम जज नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के कई पैनल्स का हिस्सा रहे हैं और कई बड़े मामलों में संवैधानिक बेंच का भी हिस्सा रहे। आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी, तब भी जिस बेंच के पास ये मामला गया था उसमें BR गवई थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस बेंच ने राजनीतिक बॉन्ड स्कीम को खारिज किया था, जस्टिस गवई उसका भी हिस्सा थे। इतना ही नहीं, नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करने वाली बेंच में भी वे शामिल रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि इनके कार्यकाल में मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिर सवाल ये कि सरकार ने उनका विरोध क्यों नहीं किया। इसके पीछे जस्टिस गवई की जाति ही हो सकती है, क्योंकि सरकार पहले से ही दलितों के खिलाफ होने वाले आरोप झेल रही है। ऐसे में उन्हें इग्नोर करना मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस खन्ना के बाद जस्टिस गवई ही सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज हैं, जो अब देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। संयोग की बात यह है कि जस्टिस गवई मई 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और मई के महीने में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। केंद्र सरकार को भेजी गई सिफारिश के बाद यह फैसला हो गया कि देश का दूसरा दलित सीजेआई मिलने जा रहा है, जिस पर सरकार की कमेटी ने सर्वसम्मति से फैसला किया। यहाँ आपको ये भी समझना जरूरी है कि हमारे देश में मुख्य न्यायाधीश कैसे चुने जाते हैं। वैसे इसके लिए वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाया जाता है, लेकिन टेक्निकली ये अधिकार केंद्र सरकार के पास ही होता है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में सरकार मौजूदा सीजेआई की सिफारिश को मान लेती है, जिससे वो अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं, उसी को सीजेआई बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ जस्टिस गवई का चीफ जस्टिस बनना कई मायनों में अहम है। जानकारों का मानना है कि अभी वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अगर तब तक उस पर फैसला नहीं हो पाया तो जस्टिस गवई के पास वो केस जा सकता है। और उन्होंने केंद्र सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम को भी खारिज कर दिया था।